इतने खुली तरीके से नफरत की बातें इतना सीना तान के हो रही हैं और ऐसे कॉल्स टू जेनोसाइड हो रहे हैं जैसे मतलब रोजमर्रा की बात। धर्म संसद होते हैं जहां पर परमिशंस मिल जाती हैं, 3-3 दिन तक इतनी वायलेंस की बातें होती हैं। मैं तो हेट स्पीच के बियॉन्ड जाऊंगी, यहाँ पे तो कॉल टू जेनोसाइड है, कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट कम्युनिटीज हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा हुआ तो तुरंत केस को सुना गया। क्यों? ये जो धर्म संसद और इन सब चीजों के ऊपर और नफरत के खिलाफ जो केसेस आ रहे हैं उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कैसे हमारी संस्थाएं खामोश बैठी हैं जब इस तरीके की डील्स हो रही हैं, ऑक्शनिंग हो रही है लड़कियों की, महिलाओं की हमारे देश में। जो ऐसी वाहियात बातें करते हैं, ओपनली करते हैं, जितनी जोर से करते हैं उन्हें उतनी ही बड़ी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मिनिस्टर बनाया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और आपको पुलिस करने दे रही है, स्टेट करने दे रही है, क्यों नहीं एक्शन होता? जहां पर एक्शन लेने की जरूरत है हम देखते तुरंत हो जाता है, लेकिन इन केसेस के अंदर एक्शन हम नहीं होते देख रहे। तो इम्प्यूनिटी नहीं होगी तो क्या होगा? हम मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ बातें करके बात शुरू होती है, ट्रिपल तलाक की बात आती है, उसके बाद फिर आप गोली मारो के नारे लगाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जहां पर आप धर्म संसद करते हैं, फिर आप बुल्ली डील करते हैं, फिर आपको भी कुछ नहीं कहा जाता, फिर आप सुल्ली डील करते। ये कैसे बढ़ती जा रही हैं चीजें? सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोग, फार्म लॉज के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले लोग, उनके खिलाफ यूएपीए लगाया जा रहा है, सेडिशन लगाया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी के केस लगाए जा रहे हैं। गुलफिशा, उमर खालिद, खालिद सैफी, तमाम लोग हैं जो आज तक जेल में। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात कर रहे हैं, वो नफरत के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं भी ये कहना चाहती हूं कि जिस तरीके की चीजें आज हमारे देश में हम देख रहे हैं, शर्म आती है। एक डर का जो माहौल बन रहा है उससे एक घबराहट भी होती है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। मतलब इतने खुली तरीके से नफरत की बातें इतना सीना तान के हो रही हैं और ऐसे कॉल्स टू जेनोसाइड हो रहे हैं जैसे मतलब रोजमर्रा की बात हो। और जहां एक तरफ लगता था कि कहीं देश प्रगति के तरफ बढ़ रहा है, कुछ प्रोग्रेसिव बातों की हम चर्चाएं कर सकते हैं, आज लगता है कि इन्हीं सब चीजों में हम घिर गए हैं और ये देश का अब भविष्य क्या है, आगे क्या होगा, ये मुझे लगता है कि सभी के दिमाग में ये सवाल है। मृदुला, तो आप तो हिस्टोरियन हैं और आपने शुरू ही बात यहाँ से करी आज के ये कोई नई बात नहीं है। सांप्रदायिकता और जो कम्युनलिज्म का जो मुद्दा है, ये जो इसका जो अगली फेस है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हमने पहले नहीं देखा। और मैं ये नहीं मानती कि ऐसे लोग नहीं थे, ये आज एकदम से इनके मन में जो ऐसी बातें कर रहे हैं, इनके मन में ऐसी बातें उत्पन्न हो रही हैं सडनली और वो बोल रहे हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि ये सभी चीजें इतनी इम्प्यूनिटी से और इतनी बेखौफ तरीके से की जा सकती हैं, बोली जा रही हैं, और ये जो ताकतें हैं, जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं और सोच है, वो इतने खुले रूप से आज सीना तान के अपनी बात कह रहे हैं। ऑफ कोर्स एक सीधा आंसर हम सब जानते हैं, स्टेट सैंक्शन है। जो आज पावर में बैठे हैं वो ना केवल इन चीजों को टॉलरेट करते हैं बल्कि रिवॉर्ड करते हैं। और इसीलिए कहीं हम ये देख भी रहे हैं कि मतलब जो ऐसी वाहियात बातें करते हैं, ओपनली करते हैं, जितनी जोर से करते हैं उन्हें उतनी ही बड़ी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मिनिस्टर बनाया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। पर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, अगर हम कहते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें जब हमारे अधिकार हैं तो कुछ संस्थाएं हैं, एक संस्थात्मक ढांचा है, इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिनका काम है कि ऐसी सारी ताकतों के ऊपर अंकुश लगाना। उनका काम है टू प्रिवेंट एनी ऑफ दिस from happening,
from basic dignity of people being taken away. Look at the impunity. मतलब आप बात शुरू करते हैं कि हम मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ बातें करके बात शुरू होती है, ट्रिपल तलाक की बात आती है, उसके बाद फिर आप गोली मारो के नारे लगाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जहां पर आप धर्म संसद करते हैं, फिर आप बुल्ली डील करते हैं, फिर आपको भी कुछ नहीं कहा जाता, फिर आप सुल्ली डील करते। ये कैसे बढ़ती जा रही हैं चीजें? ये इसलिए भी बढ़ रही हैं और मुझे तो लगता है कि कहीं पर हमें इसको अपनी सोच में बांध लेना चाहिए कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे संस्थात्मक ढांचे हैं, जो संस्थाएं हैं जिनका काम है कि ये सब ना हो सके, वो हमें फेल कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। और मैं शुरू करना चाहती हूँ, मैं 3-4 ऐसी संस्थाओं को गिनाना चाहती हूँ। पहली संस्था पुलिस। आप जाके बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, मीटिंग करिए, आप कोशिश करके देखिए आज की तारीख में परमिशन लेने के लिए। ह्यूमन राइट्स डे पर एक छोटी मीटिंग करने के लिए जिस तरीके के सवालात उठाए गए पुलिस के द्वारा, कहा गया कि आप ये मीटिंग नहीं कर सकते, आप क्यों कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप क्या बात करना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी गई। दिल्ली में अगर कोई भी हमें मीटिंग करनी हो, पब्लिक मीटिंग करनी हो, ओपन में करनी हो मीटिंग, तो पहले से जाके परमिशन 1 हफ्ता पहले लेनी होती है, परमिशन मिलती नहीं है। और कनीज जी बैठी हैं और भी लोग बैठे हैं, तमाम जो सड़कों पर उतरे हैं, हम जानते हैं कि कैसे परमिशन देके भी लास्ट मिनट पे परमिशन वापस ले ली जाती है और कहा जाता है आप अंडरटेकिंग साइन करिए कि आप कुछ अपने मन पे कर रहे हैं, हमने आपको परमिशन विड्रॉ कर ली तब भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं ये प्रोग्राम। ऐसे में कैसे होता है कि धर्म संसद होते हैं जहां पर परमिशंस मिल जाती हैं, 3-3 दिन तक इतनी वायलेंस की बातें होती हैं। मैं तो हेट स्पीच के बियॉन्ड जाऊंगी, यहाँ पे तो कॉल टू जेनोसाइड है, कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट कम्युनिटीज हो रहा है, इस तरीके की चीजें होती है। पुलिस सो रही है, पुलिस को कुछ मालूम नहीं है, किसी की परमिशन वापस नहीं ली जा रही कि आप बंद करिए, आप नहीं कर सकते। इतने वीडियो सामने आ जाते हैं, तमाम सोशल मीडिया फ्लड हो रहा है ऐसे वीडियो से जो वहां पे बोली गई हैं अनाप शनाप बातें, वायलेंस को इंसाइट करती हुई बातें। एक एफआईआर दर्ज नहीं होता, और फाइनली एफआईआर जब बहुत प्रेशर में दर्ज होता भी है तो उसमें आप नाम नहीं लिख पा रही पुलिस उन लोगों के जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं वहां पर। ये ऐसी चीजें कैसे हो रही हैं? और इसको आप कंपेयर कीजिए, दूसरी ओर सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोग, फार्म लॉज के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले लोग, उनके खिलाफ यूएपीए लगाया जा रहा है, सेडिशन लगाया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी के केस लगाए जा रहे हैं। गुलफिशा, उमर खालिद, खालिद सैफी, तमाम लोग हैं जो आज तक जेल में। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात कर रहे हैं, वो नफरत के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि यूएपीए लगाइए, हम नहीं कह रहे सेडिशन लगाइए, वी आर नॉट वोटरीज ऑफ दीज ड्रैकोनियन लॉज, लेकिन आप एक्शन लीजिए। स्टॉप, ये परमिशन दे देकर ये चीजें को बढ़ावा देने की बात है जो मुझे लगता है जिसके ऊपर हमें बहुत सख्त आवाज भी उठानी चाहिए और सवाल भी उठाने की जरूरत है। सुल्ली डील्स होती हैं, कुछ नहीं होता। जैसे अरफा ने कहा, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ये एक खौफ फैलाने की कोशिश है। दिस इज टू कॉज सिंपली अ चिलिंग इफेक्ट वेयर यू आर ट्राइंग टू स्केयर पीपल, जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं गलत प्रथाओं पे, गलत प्रैक्टिसेस पे, गलत नीतियों के खिलाफ, गलत कानूनों के खिलाफ। आप उनको बंद करना चाहते हैं, आप उन आवाजों को बंद करना चाहते हैं, आप चिलिंग इफेक्ट कॉज करना चाहते हैं, और आप ऐसी सी चीजें कर रहे हैं और आपको पुलिस करने दे रही है, स्टेट करने दे रही है। क्यों नहीं एक्शन होता? जहां पर एक्शन लेने की जरूरत है हम देखते हैं तुरंत हो जाता है, लेकिन इन केसेस के अंदर एक्शन हम नहीं होते देख रहे हैं। तो इम्प्यूनिटी नहीं होगी तो क्या होगा? मीडिया की बात तो मैं करूंगी ही नहीं, मेरे से बहुत ज्यादा समझने वाले लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर दी है कि किस तरीके से आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि न्यूज़पेपर ऑफ करेज,
जर्नलिज्म ऑफ करेज का हम फ्रंट पेज देखते हैं तो कम्युनल एड्स दिखाई देते हैं हमें। मतलब किस हद तक बात बिगड़ चुकी है मीडिया के इंस्टीट्यूशन में, वो मुझे लगता है कि एक पूरी तरह से इस पूरी चीज को मसाला और आग देने की काम कर रहा है पार्लियामेंट। और यहां पर मैं तो ऑपोजिशन पार्टीज को भी कटघरे में खड़ा करूंगी। कैसे इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज, हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए, कानून का जो ढांचा है, जो बिल है, वो जरूर लाती है सरकार पार्लियामेंट में, पर दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी नहीं है सरकार की। कैसे ऐसा होता है कि हर बार सीए का बिल पास होना हो, आरटीआई अमेंडमेंट का कानून पास होना हो, दूसरे तमाम कानून पास होने हो इस तरीके के, तो कुछ पार्टीज अपना एब्सटेन कर जाती हैं, कुछ पार्टीज लुक अवे, कुछ पार्टीज वॉकआउट कर जाती हैं, एंड लॉज आर बीइंग पास। द पार्लियामेंट टुडे इज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑफ कोर्स सरकार तो चाहती नहीं कि वो चले, वो सरकार की तो पूरी कोशिश है कि कोई वहां पर बहस ही ना हो सके, कोई बात ही ना हो सके, लेकिन हमारी पार्टियां भी क्या कर रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल आज है। और जो पूरा पार्लियामेंट का ढांचा है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि डेमोक्रेसी में हमारे अधिकारों का के लिए और हमारे लिए कानून, हमारे हितों के लिए कानून बनाने के लिए बना था, आज उसकी हम क्या हालत देख रहे हैं। जुडिशरी की तो बात जितनी कम की जाए अच्छा है। मतलब जुडिशरी के पास समय हो जाता है। हमारे माननीय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की किताब पढ़ के तो मतलब वो पर्दाफाश करा है उन्होंने एक तरह से जुडिशरी का। किस तरीके से राम जन्मभूमि के ऊपर जो वर्डिक्ट है वो देने के बाद किस तरह से सेलिब्रेशंस हो रही हैं जजेस की, वो बता रहे हैं, उन्हें कोई संकोच नहीं हो रहा बताने में, उसमें कोई समय की उनको कमी नहीं लग रही इन तरीके के वर्डिक्ट्स देने में, और बाकी और भी तमाम वर्डिक्ट्स देने में, कुछ स्पेशल जर्नलिस्ट्स को फटाफट उनकी रिहाई कराने में, तमाम तरीके के अनाप शनाप केसेस उठाने में। लेकिन सीए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, फार्म लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखने में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर आपको वर्डिक्ट देने में समय नहीं मिल रहा है हमारी जुडिशरी को। अभी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा हुआ तो तुरंत केस को सुना गया। क्यों? ये जो धर्म संसद और इन सब चीजों के ऊपर और नफरत के खिलाफ जो केसेस आ रहे हैं उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो जर्नलिस्ट और लॉयर जा रहे हैं त्रिपुरा में और बाकी सब जगह पे, जब कम्युनल आग जल रही है, तब उनको जब इस तरीके के केसेस में फंसाया जा रहा है, उनकी हियरिंग्स उस स्पीड से क्यों नहीं हो रही है? ये जुडिशरी का जो इंस्टीट्यूशन है वो मुझे लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जो इम्प्यूनिटी से इस तरीके के काम जो हो रहे हैं उन्हें हम बढ़ते हुए ही देखेंगे। वेपनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब एक तो ये है कि साइलेंट कंप्लिसिटी हो हमारे संस्थाओं की, कि वो साथ चुप हैं, मौन हैं। दूसरा ये है कि किस तरीके से उन्हें वेपनाइज किया जा रहा है। मतलब आप आवाज उठाइए और ईडी और सीबीआई और तमाम सारी एजेंसीज के रेड आपके घर पे पड़ने लगेंगे, तुरंत आपकी संस्था पे पड़ने लगेंगे, एफसीआरए कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब ओपनली बातें हो रही हैं। एनएचआरसी जो हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, एनसीपीसीआर, उसमें आप देखिए किस तरीके से काम हो रहा है, जो कि इन लोगों को हवा देने का काम कर रहा है, ना कि लोगों के अधिकारों को बचाने का काम कर रहा है, ना कि नफरत को रोकने का काम कर रहा है। तो ऐसे में मैं बस एक चीज कह के अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मैं लास्ट स्पीकर हूं। तो मुझे लगता है कि हमें आगे की अपनी जो नीति है वो तय करनी चाहिए है, और बहुत जरूरत है आवाज उठाने की। हम जानते हैं कि जब हम लड़े हैं हम जीते हैं, और हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन हमें जरूरत है कि हम कहां पर लड़ाई करें, किस चीज के ऊपर। ऑफ कोर्स शांतिपूर्ण लड़ाई होती है हमारी, तो पूरी संवैधानिक लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, लेकिन हमें ये जानना है कि हम अपनी आवाज उठाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये ताकतों पर असर नहीं पड़ता। और हम जब आगे आवाज उठाएं तो हम इन संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही पर जरूर आवाज उठाएं।
हमें जब हम आवाज उठाते हैं नफरत के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, तो कहा जाता है कि अरे आप तो उनके ट्रैप में गिर रहे हैं, वो तो चाहते ही ये हैं कि आप पोलराइज हो और समाज दो हिस्सों में बटे, और आप वही कर रहे हैं। पर हम चुप कैसे बैठे? और काम किसका है? लोगों का है और संस्थाओं का है। और मुझे लगता है कि ये केवल लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो आवाज उठाएं और संघर्ष करें। जो हमारी संस्थाएं हैं जिन्हें बनाया गया है इन कामों को करने के लिए, हमें उनको जवाबदेह बनाना होगा। We have to, every time any of this happens, we must put the administration on notice. We must put the institutions of accountability on notice. कैसे हमारे पुलिस के संस्था और हमारी जुडिशरी सुओ मोटो एक्शन लिए बगैर बैठी है, कैसे हमारी संस्थाएं खामोश बैठी हैं जब इस तरीके की डील्स हो रही हैं, ऑक्शनिंग हो रही है लड़कियों की, महिलाओं की हमारे देश में। और एवरी सिंगल टाइम आई थिंक वी नीड टू रेज दिस इशू। और हमें केवल सरकार से नहीं जूझना, हमें अपने जो ये संस्थाएं हैं इनको भी हमें नोटिस पर डालना होगा, इन्हें अपना काम करवाना होगा। आज अनफॉर्चुनेटली हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला। आई एम गोइंग टू क्लोज हियर।